स्वामी सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, सतगुरु कबीर साहब बताते हैं इस माया का फंदा कैसे कैसे लोगों पर पड़ता है और कैसे कैसे लोगों को यह मारती है। साहब कहारा के माध्यम से कह रहे हैं, ई माया रघुनाथ की बौरी, खेलन चली अहेरा हो, चतुर चिकनिया चुन चुन मारे, कोई न राख्यो न्यारा हो। संसार में दो चीज़ें अनादि मानी जाती हैं, एक प्रकृति और दूसरा परमात्मा। परमात्मा अनादि और अनंत है, प्रकृति अनादि है पर शांत है। तात्पर्य जो ज्ञानी होते हैं, जो पार ब्रह्म परमेश्वर की लयता को प्राप्त कर लेते हैं, उसके लिए माया मिट जाती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह माया रघुनाथ अर्थात परमात्मा की ही है, क्योंकि परमात्मा के ही एक अंश में माया निर्मित है। परमात्मा ही इस माया के रचयिता अर्थात स्वामी हैं, इसलिए प्रभु को मायापति भी कहते हैं। यह पगली माया संसार में अहेरा अर्थात शिकार खेलने के लिए चली है। क्यों शिकार खेलने चली? आपको लग रहा होगा कि परमात्मा भी कैसे निष्ठुर हैं कि उनकी ओर कोई बढ़ न पाए, इसलिए अपने और जीव के बीच में माया को रखकर माया का इतना अधिक मोहक रूप बना दिए कि जीव माया में ही मुग्ध हो जाता है और प्रभु की ओर बढ़ने की उसकी इच्छा अथवा अनिवार्यता दोनों ही मिट जाती है। ऐसा क्यों? ऊपर से देखने में लगता है कि प्रभु बहुत कठोर हैं, पर वस्तुतः प्रभु की भूमिका वैसे ही है जैसे परीक्षक की भूमिका होती है। परीक्षक शब्द सुनने में तो बहुत कठोर प्रतीत होता है, जो परीक्षार्थियों को रात की नींद और दिन का चैन गंवाकर पढ़ने हेतु विवश कर देता है। पढ़ाई गई विषय वस्तु को आत्मसात करने के लिए एड़ी चोटी एक कर देना होता है। परीक्षा में जब परीक्षार्थी सफल होता है तो उसे अगली कक्षा में जाने की अनुमति दी जाती है। अगर परीक्षार्थी परीक्षा में असफल हुआ तो उसे उसी कक्षा में रहने को विवश हो जाना पड़ता है। उसी तरह माया दुश्मन नहीं है, परीक्षक है। वह साधक को जांचती है, वह उसे ठोक बजाकर देखती है कि वह प्रभु के योग्य हुआ या नहीं। अगर योग्यता की कसौटी में वह खरा नहीं उतरता है तो उसे संसार में बार बार लौटना पड़ता है, और जब तक परीक्षा से गुजरकर उसमें उत्तीर्ण न हो जाता, जब तक इस मोहकता के फंदे से उबरकर आगे प्रभु की ओर अग्रसर नहीं हो जाता, तब तक इसी कक्षा में मतलब इसी संसार में लौटाया जाता रहता है। अब सतगुरु कबीर साहब बताते हैं, चतुर चिकनिया चुन चुन मारे, कोई न राख्यो न्यारा हो। जो अपने आप को चिकने चुपड़े समझते हैं, जिसे बहुत घमंड है रूप का, विद्या का या अन्य किसी चीज़ का, ऐसे लोगों को माया चुन चुन कर मारती है। जिसकी जो कमजोरी होती है उसे उसी कमजोरी का आधार लेकर माया पछाड़ देती है। माया कैसे कैसे लोगों को मारती है, साहब आगे बताते हुए कह रहे हैं, मौनी वीर दिगंबर मारे, ध्यान धरंते जोगी हो। सत्य बोध और आत्म स्थित के लक्ष्य को भूल जाने वाले मौनी योद्धा, दिशाओं को वस्त्र मानने वाले नग्न, ध्यान धरने वाले योगी को भी माया ने मार डाला। क्यों मौनी को मार देती है माया, पता है? सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मौन गहि गई हरि भजे, जाने जो कोई साध। मौन धारण करके परमात्मा भजन करने की युक्ति कोई श्रेष्ठ साधक ही जानता है। मौन एक श्रेष्ठ गुण है, किंतु मौन रखने वाले लोगों को लोग मौनी बाबा कहकर संबोधित करने लग जाते हैं और उन्हें बहुत पहुँचे हुए संत मानने लग जाते हैं। इसलिए उन संत को अपने मौन पर घमंड हो जाता है, प्रतिष्ठा पर घमंड हो जाता है। याद रख लेना, प्रतिष्ठा मीठा जहर है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने मौन पर अहंकार करने लग जाता है। फलता जो मौन माया के फंदे से उबारने का साधन हो सकता था,
वह मौन माया में और अधिक जकड़ जाने का साधन बन जाता है। इसी को सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, मोटी माया सब तजे झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। मोटी माया धन पुत्रादि के मोह को तो कोई भी त्याग सकता है, पर झीनी माया सट विकार और मान प्रतिष्ठा की चाह को त्यागना आसान नहीं है। सतगुरु कबीर साहब अपनी एक अन्य साखी में कहते हैं, कंचन तजना सहज है, सहज तिरिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना एह। अर्थात धन का त्याग करना और पत्नी के प्रति मोह को छोड़ पाना तुलनात्मक दृष्टि से आसान है, पर मान बड़ाई ईर्ष्या द्वेष को छोड़ पाना आसान नहीं है। मान बड़ाई ईर्ष्या अहंकार आदि झीनी माया है। सतगुरु कबीर साहब की एक अन्य साखी है, माया तेजे का भया, मान तेजा नहीं जाए, जहि माने मुनिवर ठगे, मान सबन को खाए। स्त्री पुत्र धन परिवार आदि मोटी माया को त्याग दिया तो क्या त्यागा, मान और अहंकार नहीं त्यागा जाता। अहंकार और मान में बड़े बड़े मुनि ऋषि भी ठगे जाते हैं। सावधान नहीं रहने पर मान और अहंकार अच्छे अच्छे साधकों को भी खा जाता है। जो अपने आप को मौनी समझकर अहंकार से ग्रसित हो रहे हैं, जो अपने आप को वीर समझ रहे हैं, जो अपने आप को दिगंबर समझते हैं, अथवा इसी तरह के किसी अन्य अहंकार से ग्रसित हैं, वे माया के स्वादिष्ट भोजन हैं। सतगुरु कबीर साहब एक शब्द के माध्यम से कहते हैं, झूठ ही जन पतियाहु हो, सुन संत सुजाना, तेरे घट ही में ठगपुर है, मति खोबहु अपाना। हे चतुर संतों सुनो, झूठ में विश्वास मत करो। तुम्हारे शरीर के भीतर ही मन बुद्धि अहंकार काम क्रोध मोह अज्ञानादि ठगों का ग्राम है। अतएव तुम सावधान रहो और अपनी आत्म स्थिति को मत खो। धरती और धरती के भोग तथा आकाश और आकाशीय स्वर्गादि सबके सब झूठ के ही विस्तार हैं। दसों दिशा में उसी माया का फंदा है, जिसमें घिर जाने के कारण जीव बार बार आवागमन के चक्र में आता है। सतगुरु साहब कहते हैं, झूठे की मंडान है धरती असमाना, दसों दिशा बाकी फंद है, जीव घेरे आना। जोग जप तप संजमा, तीर्थ व्रत दाना, नौघा वेद कितेब है झूठे का वाना। योग जप तप संयम तीर्थ व्रत दान नवधा भक्ति, वेद कुरान बाइबिल आदि सभी झूठ के ही विभिन्न रूप हैं। यहाँ पर योग जप तप सबके बारे में कहा गया है। याद रख लेना, योग जप तप गलत नहीं है, पर जब अहंकार का जहर इसमें मिल जाता है तब यह गलत हो जाता है। जो व्यक्ति अहंकार ग्रसित हो गया वह आगे बढ़ नहीं सकता। बड़े बड़े लोगों को अहंकार हुआ और उनका अहंकार चूर हुआ, तभी वे आगे बढ़े। सतगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, जंगल में के जंगम मारे, माया किन्हु न भोगी हो। जंगल में रहने वाले वनवासी तपस्वियों को भी मारा, माया को कोई नहीं भोग सका। एक प्रसिद्ध कथा है, एक तपस्वी एक पेड़ के नीचे तप कर रहे थे। बड़ी कड़ी धूप थी, वे ध्यानामग्न बैठे हुए थे। उस पेड़ के ऊपर एक बगुला भी बैठा हुआ था। बगुला ने बीट कर दिया, वह महात्मा जी के कंधे पर आकर गिरा। महात्मा जी कुपित हुए। उन्होंने क्रोध से भरकर बगुले की ओर देखा और बगुला जलकर भस्म हो गया। महात्मा जी को अपनी शक्ति का अहंकार हो गया। जिस तप के द्वारा वे परमात्मा को पा सकते थे, अहंकार से भरकर वे पतन की ओर अग्रसर हो गए। अंततः अहंकार के कारण उनकी दुर्गति हुई। जब वे इस अहंकार से उबरे तभी मुक्त हो सके। माया को किसी ने भी नहीं भोग पाया। भर्तरी जी का एक श्लोक है, भोगान भुक्ता वयमेव मुक्तास्तपो
न तप्तम वयमेव तप्ता, अर्थात भोगों को मैं भोग नहीं सका, भोग ही मुझे भोग लिया। तप को मैं तपा न सका, तपने ही मुझे तपा दिया। सतगुरु कबीर साहब एक वाणी में कहते हैं, बर नहीं बरे ब्याह नहीं करे, पूत जन्मावन हारी, कारे मूड को एकहु ना छाड़े, अजहू आदि कुमारी। अर्थात माया संसार में किसी को भी अपना स्वामी नहीं मानती, न किसी से ब्याह करती है, परंतु यह पुत्र तुल्य जीवात्मा के आवागमन का कारण है। शरीर संसार में चिपकने वाले तमोगुणी मुड़ियों में से एक को भी नहीं छोड़ती है, सबको सत्य बोध से वंचित कर भरमाती रहती है, परंतु यह आज भी आदि कुमारी है, आज तक यह किसी की नहीं हुई। अतः हे जीव, यदि तू अपना भला चाहता है तो माया की आसक्ति का त्याग कर। इसकी आसक्ति में तुम्हें दुख, आवागमन, रुदन, तपिश के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आएगा। माया किसी की नहीं होती, माया को छोड़कर ही जाना होता है, लेकिन यह माया अपने जाल में फंसाकर लोगों को मोहित कर लेती है और लक्ष्य से दूर कर भवसागर में भटकने हेतु विवश कर देती है। सतगुरु कबीर साहब बीजक के ही शब्द 25 में कहते हैं, भाते उलट बराते खायो, भली बनी कुशलाता। दोष दुर्गुणों का आहार बना भात तुल्य जीवात्मा ने उलट कर बराती तुल्य दोष दुर्गुणों को खा लिया, नष्ट किया, तब जीवात्मा की सच्ची कुशलता बनी। वासना पर विजयी होना ही सच्ची कुशलता का आधार है। साहब आगे कह रहे हैं, वेद पढ़नते विदुआ मारे, पूजा करनते स्वामी हो। वेद पढ़ने वाले वेदज्ञों, पूजा करने वाले स्वामियों को भी इसने नहीं छोड़ा।